पहली बार कैमरे पर आई रईस खान की पत्नी बोली, मेरे पति निर्दोष है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता रईस खान की गिरफ्तारी के बाद अब पहली बार उनकी पत्नी ने खुलकर मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कैमरे के सामने भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पति को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, वो पूरी तरह निर्दोष है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में विपक्षी ताकतें साजिश करके मेरे पति की छवि को खराब करना चाह रही हैं, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति बेगुनाह साबित होंगे और जल्द ही हमारे बीच होंगे। रईस खान की पत्नी ने अपने पति के समर्थकों और चाहने वालों से भी अपील की। उन्होंने कहा, मैं अपने पति के सभी चाहने वालों से कहना चाहती हूं कि घबराएं नहीं, मेरे पति रईस खान चुनाव जरूर लड़ेंगे और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जनता के बीच उतरेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों पुलिस ने हाई प्रोफाइल कार्रवाई में रईस खान और उनके करीबियों को गिरफ्तार किया था। तब से इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं अब उनकी पत्नी के इस बयान के बाद समर्थकों में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है। सिवान की सियासत में रईस खान की गिरफ्तारी के बाद बनी परिस्थिति और उनकी पत्नी का यह बयान आने वाले चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना रहा है। उनकी गिरफ्तारी अचानक पुलिस 8:30 बजे यहाँ पे आई। बहुत मात्रा में फोर्स थी, तीनों गेट से जम करके आ गई अचानक से और उनको हैंडसअप कर दिया। खान साहब घर में ही थे क्योंकि उन पर कोई केस है नहीं, तो वो घर पे ही रह रहे थे और समाज की सेवा कर रहे थे, रैलियों में जा रहे थे। उस दिन भी चिराग जी पूर्णिया आ रहे थे तो वो जा रहे थे, उसकी तैयारी हो रही थी, तो अचानक ही वो आ गए और उनको हैंडसअप कर करके और इतनी मात्रा में थे कि पुलिस मतलब एक बार ही कितना काम को अंजाम दे दिया। कुछ घर में भी आ गए, कुछ कैमरे निकाल लिए, हार्ड डिस्क उठा के ले गए। उसी दौरान उनको उधर ले गए, हमारे बेटा को उधर लेके चले गए, गाड़ी की चाबी लेकर के सारी सर्चिंग की, सारे गाड़ियों को देखा, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फिर भी मेरे शौहर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बगैर बरामद हुए कोई भी सामान। उनको 9 साढ़े 9 बजे के करीब में उनको गिरफ्तारी वो लोग कर लिए। हम पूछते रह गए कि मेरे शौहर कहाँ हैं, तो नहीं सर बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं वो लोग ले गए और उनपे इतना सारा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग कि यहाँ सामान मिला है, तो कारतूस मिला है, तो नशा पदार्थ के सामान मिले हैं, जबकि गाड़ी 6 की 6 डिक्की खोली गई, देखी गई, उसमें कोई भी सामान नहीं मिला था। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि उनके घर से सामान बरामद हुआ है। तो आरोप तो लगाते ही रहते हैं लोग। जब मुख्यमंत्री पे आरोप लगता है, अमित शाह पे आरोप लगता है, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम पे भी आरोप लगा है, तो ये आरोप है, आरोप है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे। नहीं, हमारे घर से गोली बरामद नहीं हुई है और उनका कहना है, पुलिस का कहना है कि मोहल्ले में किसी के यहाँ उन्होंने रेड डाला है और उनके घर से वो बरामद हुआ है। तो अगर मोहल्ले के किसी के घर से कुछ भी सामान बरामद हुआ है तो उसके जिम्मेवार खान साहब हैं। खान साहब उसके जिम्मेवार तो नहीं है। 450 किलो कौन रखता है? अगर कोई सेवन भी करता है तो इतनी मात्रा में कौन अपने घर में रखता है? ये सब साजिश है, वो लोग की समझी हुई साजिश है। ये प्लानिंग बहुत दिन से चल रहा था खान साहब के खिलाफ में कि इनको कैसे फंसाया जाए। तो वो लोग देखे कि उनपे तो कोई केस नहीं है, सारे में ये बड़ी हैं। अब वो फिक्र में पड़ गए कि इनको क्या किया जाए, तो उन्होंने सोची समझी एक चाल बनाई कि हथियार रखा जाए, नशा पदार्थ का सामान रखा जाए और खान साहब को इसमें लपेट के लंबा भेजा जाए ताकि वो चुनाव न लड़े। क्यों साजिश किया गया? ये तो ऊपर वाले लोग जो जान चुनाव की वजह से कि वो चुनाव ना लड़े, ये सारा खेल सिर्फ चुनाव ना लड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए, क्योंकि उनकी बढ़ती कदम बहुत आगे बढ़ रही थी। सारे लोगों से उनके मतलब कि वो जय जयकार हो रहा था कि रईस खान ही आएंगे वहां से रघुनाथपुर से।
हाँ, लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी उनकी इतनी बढ़ती कदम को देखते हुए वो लोग एकदम वो हो गए कि अब क्या करा जाए, अब खान साहब को डैमेज कैसे किया जाए, केस तो इनके पर है नहीं, तो इनको कैसे डैमेज किया जाए। तो ये खान चुनाव लड़ेंगे, जी जरूर चुनाव लड़ेंगे। ये पहले तो ये इनकी साजिश ये है कि रईस खान चुनाव ना लड़े। इसके लिए ये सारी जो कहानी है, कहानी को अंजाम दिया गया है बहुत अच्छे से, और प्लानिंग के हिसाब से सामान को रख के फंसा करके उनको ये सब किया गया है। तो पहले तो खान साहब का शौक था कि मैं इलेक्शन लड़ूं और लोगों का सेवा करूं, लेकिन अब जिद है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो वो जेल में हो या कहीं किसी बिहार के जेल में हो, लेकिन इलेक्शन फाइट करेंगे वो और इलेक्शन लड़ेंगे। बेल नहीं होता है तो जेल से लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे। जनता और सरकार से तो मैं ये अपील करूंगी कि मेरे शौहर को बेगुनाह फंसाया गया है, तो आप इस पे अच्छे से जांच कीजिए। जो सामान रखा गया वो हमारा नहीं है, ये साजिश है, और साजिश का खुलासा कीजिए। जो भी जांच होता है खान साहब पे वो जांच किया जाए और उनको बेगुनाह साबित किया जाए और बाइज्जत उनको बरी किया जाए, जैसे पहले आप करते आए। न्यायपालिका से मैं बहुत खुश हूँ कि न्यायपालिका हमेशा मेरे शौहर को बाइज्जत बरी की है, क्योंकि वो जान रही है कि ये गुनाह है, इनको बार बार फंसाया जाता है। तो आम आवाम से और हमारे समर्थकों से भी ये अपील है कि आप खान साहब के लिए दुआ कीजिए, जहां भी हैं आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए कि खान साहब आए, और बहुत जल्द खान साहब आप लोगों के बीच में होंगे। आप लोग एकदम मायूस मत होइए, जैसे आपने अपना वो दिखाया है कि हाँ मैं खान साहब के साथ हूँ, वैसे ही आप लोग रहिए, जहां भी रहिए उनके लिए दुआ कीजिए, और वो इलेक्शन लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। हाँ, तो यही हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हार्ड डिस्क उन्होंने क्यों निकाला, जब वो सही थे, जब उनको मालूम था, वो जैसा कह रहे हैं कि मुझे इन्फॉर्म हुआ कि इसमें हथियार है तो मैं आया हूँ, तो जब वो जानते थे कि मैं इसमें से हथियार निकालूंगा तो फिर कैमरा को ध्वस्त क्यों किया गया, कैमरा को चलते देना चाह और वो उसमें कैद होता कि सही क्या है गलत क्या है। तो उन्होंने आते ही, हमने पहले भी आपको न्यूज में बताया है कि वो आते ही इतनी मात्रा में थे वो लोग कि वो 5.5 मिनट के अंदर में सब कुछ, जितने कैमरे लगे थे सारे कैमरे को डंडे मार मार के गिरा दिए नीचे, और 2 जगह हार्ड डिस्क लगे हुए थे, हार्ड डिस्क को निकाल करके अपने गाड़ी में रख लिया। और ये ऐसा क्यों किया ये मुझे समझ में नहीं आया। किसी भी मीडिया भाई हमारे बाहर बैठे हुए हैं, गांव के सारे लोग हैं, एक भी मीडिया को नहीं अंदर लाया गया और ये दर्शाया नहीं गया कि सामान गाड़ी में से निकला है। ठीक है, तो उनकी साजिश थी कि अगर कैमरा रहेगा तो उसमें कैद होगा, हमारा झूठ सामने में आ जाएगा, जो हम सामान रख रहे हैं रखते हुए हम कैमरे में आ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले कैमरा को ही तोड़ा गया, हार्ड डिस्क को हटा लिया गया। अगर हार्ड डिस्क यहाँ पे होता तो उनकी सच्चाई हम सामने में लेकर आ जाते, लेकिन वो लोग लेके चले गए।